Today's topic is mathematical induction. तो आज मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम, और इसमें आपके पास 3 केसेस रहते हैं. फर्स्ट इज n इज इक्वल टू 1, सेकेंड n इज इक्वल टू k, थर्ड n इज इक्वल टू k प्लस 1. तो n इज इक्वल टू 1 के केस में हम इसे डायरेक्ट प्रूव कर देते हैं. n इज इक्वल टू 1 डायरेक्ट प्रूव रखा मैंने. डायरेक्ट प्रूव इसलिए लिखा कि इसमें लेफ्ट और राइट साइड दोनों में n की जगह पे 1 वैल्यू पुट करेंगे और दोनों साइड को प्रूव कर लेंगे. सेकंड n इज इक्वल टू की एज्यूम, इसे हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो रिजल्ट है वो n इज इक्वल टू k के लिए प्रूव है. n इज इक्वल टू k प्लस 1 प्रूव विद द हेल्प ऑफ सेकंड केस. हम इस थर्ड केस को सेकंड केस की हेल्प से प्रूव कर देते हैं. ठीक है, n इज इक्वल टू k यूज करके इसमें इसे प्रूव कर देंगे. ठीक है, अब इसके बाद मैं ये बता दूं कि हमें डेली लाइफ में या प्रैक्टिकली हम इसे कहां पे देख सकते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन को. जब भी बच्चे रो में खड़े हुए, ठीक है, और एक लास्ट वाला बच्चा अपने से आगे वाले बच्चे को धक्का दे दे, लेकिन उस धक्के से वो बच्चा ना गिर के सबसे आगे वाला बच्चा गिरता है, तो उसमें क्या यूज होता है? मैथमेटिकल इंडक्शन. ठीक, तो मैथमेटिकल इंडक्शन में हम ये 3 केसेस प्रूव करेंगे. तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको बता दूं, प्रूव दैट द फॉलोइंग बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, पीएमआई शॉर्ट में बोलते हैं पीएमआई, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N. ये स्मॉल n जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस 1 plus 3 plus 3 square plus up to so on 3 raised to power n minus 1 is equal to 3 raised to power n minus 1 whole upon 2. ये क्वेश्चन है. तो मैं यहां पे स्टार्ट कर रहा हूं बाय यूजिंग PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. फर्स्ट है 4 n is equal to 1, n is equal to 1 के लिए प्रूव करेंगे. तो लेफ्ट साइड में आपने लेफ्ट हैंड साइड की लास्ट टर्म को उठाना है बस. तो ये लिखा मैंने लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड थी 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1, तो यहां पे 1 पुट किया, तो 3 रेज़ टू पावर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 0 एंड समथिंग रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1. एंड RHS राइट हैंड साइड आपके पास है 3 रेज़ टू पावर n दैट इज 1 माइनस 1 अपॉन 2. 3 माइनस 1 2 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 1. इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल होगी. ये देखिए, और अगर लेफ्ट और राइट साइड की वैल्यू इक्वल आ गई, इट मींस रिजल्ट जो वो 1 के लिए प्रूव हो गया. तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n is equal to 1 and first केस इज कंप्लीटेड. अब कंप्लीट हो गया. सेकंड केस क्या है? 4 n is equal to k, और मैंने बोला था इसे एज्यूम किया करेंगे. तो यहां पे लिखा लेट अस एज्यूम दैट a result is true for n is equal to k. Let us assume that the result is true for n is equal to k. That is, अब जो क्वेश्चन है उसमें जहां जहां आपके पास n था उसकी जगह क्या रखेंगे? k. तो ये बना 1 plus 3 plus 3 square up to so on 3 raised to power n minus 1. 1 plus 3 plus 3 square plus so on 3 raised to power k
माइनस वन इज इक्वल टू 3 माइनस वन अपॉन 2 एंड गिव इक्वेशन 1। सेकंड केस इतना ही चलेगा। कितना बोला मैंने कि एन की जगह क्या रखेंगे के, बस। अब थर्ड केस 4 एन इज इक्वल टू के प्लस 1 और इसमें एक लाइन ऐड किया करेंगे, वी शैल प्रूव दैट a result is true, a result is true for n is equal to k plus 1 whenever a result is true for n is equal to k। जैसा कि मैंने बोला था थर्ड केस को हम सेकंड केस की हेल्प से प्रूव करेंगे। तो जहां पे आपने फर्स्ट इक्वेशन में मतलब जो आपके पास गिवन थी उसमें n देखा है वहां पे k प्लस 1 रखेंगे। तो ये बना 1 प्लस 3 स्क्वायर अप टू सो प्लस 3 रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। अगर ये सॉल्व हो किया तो थोड़ा सा सॉल्व भी कर लेंगे। तो ये बना 1 प्लस 3 स्क्वायर अप टू सो प्लस 3 रेज टू पावर k, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 एंड इक्वेशन 2। तो अब ये तीन केसेस वैसे तो खत्म हो गए, लेकिन आगे इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए ध्यान में रखना जो मैं बोलूंगा, सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड की लास्ट टर्म, सेकंड इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड जो है उसकी लास्ट टर्म को उठा के इक्वेशन 1 के दोनों साइड में ऐड कर देते हैं। वो क्या 3 रेज टू पावर k। तो ये बना एडिंग 3 raised to power k on both sides of equation 1 की दोनों साइड में 3 raised to power k को ऐड कर देंगे। तो आपके पास बना 1 प्लस 3 स्क्वायर अप टू सॉल्व प्लस 3 raised to power k माइनस 1 प्लस 3 raised to power k, ये ऐड कर देंगे। अब राइट साइड में इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर k माइनस 1 अपॉन 2 और प्लस 3 रेज टू पावर k। इक्वेशन 1 की दोनों साइड में 3 रेज टू पावर k को ऐड कर दिया। अब लास्ट लाइन में राइट हैंड साइड में जो वैल्यू लिखेंगे आप वो इक्वेशन 2 की लास्ट टर्म, राइट हैंड साइड की लास्ट टर्म, इसको आपने वहां पे लिख देना इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 और इसके बाद therefore a result is true for n is equal to k plus 1। ये भी प्रूव हो गया। hence by PMI all results are true for all n belongs to capital N, और ये प्रूव है। लेकिन यहां पे मैंने ये चीज डायरेक्ट लिख दी। क्या बोला मैंने? जो सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड की लास्ट टर्म थी उसे इक्वेशन 1 की दोनों साइड में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद राइट हैंड साइड में सेकंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड लिख देंगे। ठीक है, और मैं इसे सॉल्व करके आपको बताता हूं कि सच में ये यही आती है या मैंने ऐसे लिख दिया। तो यहां पे आपने सॉल्व करके बताता हूं, आपने डायरेक्ट लिखनी होती है ये। यहां पे 2 और यहां 1 एलसीएम आ गया 2, तो ये बना 3 रेज टू पावर k माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 रेज टू पावर k।
अब यहां पे इंटू में कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, तो इन दोनों को ऐड किया तो ये बन गया 3 इंटू 3 रेज टू पावर k -1/2। अब इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है। अगर बेस इक्वल हो तो पावर क्या होती है, ऐड, दैट इज 3 रेज टू पावर k + 1 -1/2। और हर एक क्वेश्चन में ये यही आता है। तो इसे सॉल्व नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड को सॉल्यूशन में लिखेंगे। ओके, पता लग गया। तो ये था किससे क्वेश्चन, बाय पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब इसकी और टाइप से क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे किया। तो क्वेश्चन है आपके पास 3 रेज टू पावर, क्वेश्चन नंबर 2, 3 रेज टू पावर 2n + 2 -8n -9 is divisible by 64। ये क्वेश्चन है और इसे भी पीएमआई से प्रूव करना है आपने। तो फर्स्ट स्टेप सेम टू सेम, क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। फर्स्ट स्टेप 4n = 1, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे और पुट करके देखते हैं कि क्या ये 64 से डिविजिबल है कि नहीं। तो ये बना 3 रेज टू पावर 2 1 2 + 2 -8 × 1 8 -9 इज इक्वल टू किसके इक्वल, 3 रेज टू पावर 4 -17 किसके इक्वल, 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 3 27 3 81 -17 और माइनस करने पे आपके पास बचा 64 और ये 64 से डिविजिबल है, विच इज डिविजिबल बाय 64। ओके, therefore result is true, for n = 1। ठीक है, सेकंड for n = k, for n = k, क्या लाइन बोली मैंने, let us assume that result is true for n = k, that is जब एज्यूम कर रहे हैं तो यहां पे आपके पास n की जगह क्या आएगा, k। ये बना 3 रेज टू पावर 2k + 2, 3 रेज टू पावर 2k + 2 -8k -9। एक चीज ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस में पहले जो लाया उसमें लिखा, लेकिन इसमें राइट हैंड साइड नहीं है इसकी। ठीक है, तो इस केस में आपने इक्वल टू में सेकंड केस में लिखा करना जिससे डिविजन हो रहा है, दैट इज 764 और इसके साथ लिख दिया m और यहां पे से मान लिया। क्यों, क्योंकि आपकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, अप टू 100। तो यहां पे आप वेरिएबल ही लेट करते हैं। ठीक है, तो ये मान लिया कि ये 64 से डिविजिबल है, तो इसका आंसर जो आया वो 64 इंटू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो उसकी जगह एज्यूम कर लिया मैंने m। ठीक है, फिर लेफ्ट साइड में एक टर्म को लेफ्ट साइड में रखना, बाकी सभी को राइट साइड में लेके जाना। तो ये बना दिस इंप्लाइज 3 रेज टू पावर 2k + 2 इज इक्वल टू 64n माइनस प्लस हो गया इधर 8k + 9 एंड गिव इक्वेशन 1। सिर्फ एक टर्म को आपने, फर्स्ट वाली टर्म को लेफ्ट साइड में रखना, बाकी सभी को राइट साइड में ले जाएंगे। अब थर्ड केस 4n = k + 1, क्या लाइन लिखवाई थी, वी शैल prove that result is
और रिजल्ट इज ट्रू फॉर n is equal to k plus 1 whenever a result is true for n is equal to k। अब जहां पे आपने n देखा है क्वेश्चन में वहां पे आप रखेंगे k प्लस 1, तो ये बना 3 रेज टू पावर 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8 इंटू k प्लस 1 माइनस 9, ये आपने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे क्या आएगा, इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 2k प्लस 2 प्लस 2 माइनस 8k माइनस 8 माइनस 9। जो वैल्यू आपको इक्वेशन 1 में दे रखी है उसको आप ब्रैकेट करके अलग कर देंगे और यहां पे अप्लाई करेंगे 3 रेज टू पावर 2k प्लस 2 इंटू 3 रेज टू पावर 2। जैसे आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा, बेस इक्वल हो तो पावर ऐड हो जाती है, यहां पावर पहले से ऐड थी तो बेसिस को अलग अलग कर दिया, माइनस 8k और माइनस 17। अब इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू दे रखी है और ये बना 3 3 9, तो इसे लिखेंगे इज इक्वल टू 9 इंटू क्या वैल्यू थी 1 में 64n प्लस 64m प्लस 8k प्लस 9 और आगे क्या वैल्यू है माइनस, इसको लिख दिया मैंने 3 3 9, माइनस 8k माइनस 17, माइनस 8k माइनस 17। अब इसे सॉल्व करेंगे, अगर 64 इसका मल्टीपल आ गया या डिविजिबल सॉरी मल्टीपल आ गया तो हम लिख देंगे कि ये इससे डिवाइड हो सकता है। तो ये वाली वैल्यू आपके पास 9 इंटू 64m प्लस 9 8 72k प्लस 9 9 81 माइनस 8k माइनस 17। ये बन गया आपके पास 9 इंटू 64m प्लस 72 माइनस 8 64 k प्लस 81 माइनस 17 64। हर एक से क्या कॉमन आ गया 64, ब्रैकेट में बचा 9 है प्लस k प्लस 1। ठीक है, और साथ में लिख देंगे विच इज डिविजिबल बाय 64। ठीक है, और ये 64 से डिविजिबल हो गया तो इसका मतलब हम लिखेंगे देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n is equal to k plus 1। लास्ट लाइन, hence by PMI all results are true, all results are true for all, ये for all का साइन है बच्चे, for all n belongs to z, किसमें सॉरी n कैपिटल n नेचुरल n belongs to कैपिटल n नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है और ये प्रूव हो गया। तो इस केस में मैंने आपको ये बोला कि जो सेकंड पार्ट आपके पास आएगा उसके राइट साइड में आप उसी टर्म को लिखेंगे जो डिविजिबल या मल्टीपल में दे रखी है। मल्टीपल में दी है तब भी ऐसे लिखेंगे साथ में, और डिविजिबल में दी है तब भी ऐसे ही लिखोगे इनटू n। तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक क्वेश्चन मैं और बता रहा हूं आपको जिससे आपको पता लग जाए। अब मैं मल्टीपल का क्वेश्चन बता रहा हूं, तो मल्टीपल में आपके पास क्वेश्चन है n into n plus 1 into n plus 5 is a multiple of 3। n into n plus 1 into n plus 5 is a multiple of 3। अब मल्टीपल का क्वेश्चन है,
ठीक है। तो मल्टीपल और डिविजिबल में प्रूफ सेम ही करना है, सिर्फ लैंग्वेज में फर्क रहेगा कि वहां पे डिविजिबल बाय, यहां पे मल्टीपल। तो ये लिखा बाय यूजिंग PMI, PMI क्या था फर्स्ट स्टेप, 4 n इज इक्वल टू 1, क्या आएगा फिर यहां पे n की जगह 1 पुट किया, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 12, और 12 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 4, 3 4 12, ठीक है। अगर 3 इंटू 4 लिखा तो इसमें 3 आ रहा है, तो यहां पे साथ में लिख देंगे विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ये 3 का मल्टीपल है, और 3 का मल्टीपल है तो देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया। सेकंड, फॉर n इज इक्वल टू k, क्या लाइन थी, लेट अस एज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, दैट इज क्या आएगा, दैट इज में k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 5, k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 5, किसका मल्टीपल है 3 का, तो क्या बोला था मैंने 3 इंटू n, और साथ में लिखेंगे से, मान लीजिए से हमने, ठीक है। अब लेफ्ट साइड में ये फैक्टर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से k इंटू k स्क्वायर प्लस k इंटू 1 k, और ब्रैकेट में k प्लस 5 इज इक्वल टू 3n, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे k स्क्वायर से k को, k क्यूब प्लस 5k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 5k इज इक्वल टू 3n, ठीक है। सॉल्व करो इसे, ये बना k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 5k इज इक्वल टू 3n, और जैसे ये सिंगल इक्वेशन में चेंज हो गया, मैंने आपको बोला कि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही टर्म रखेंगे, तो यहां से बना दिस इंप्लाइज k क्यूब इज इक्वल टू 3n माइनस 6k स्क्वायर माइनस 5k एंड गिव इक्वेशन 1। सिर्फ एक टर्म को यहां रखेंगे, फर्स्ट वन, बाकी सभी को राइट साइड में ले जाएंगे। हाँ, लास्ट इज 4n इज इक्वल टू k प्लस 1, और इसके लिए लाइन थी वी शैल प्रूव दैट result is true for n is equal to k plus 1 whenever result is true for n is equal to k। ठीक है, अब आपने जहां जहां आपको n दिख रहा था टेबल में, वहां पे क्या रखेंगे k प्लस 1, तो ये बना k प्लस 1, यहां पे k प्लस 1 प्लस 1, और यहां k प्लस 1 प्लस 5, ये बन गई। सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू k प्लस 1 k प्लस 2 और k प्लस 6। फिर आगे सॉल्व कर देंगे इन दोनों को पहले, तो ये बना k स्क्वायर 1 प्लस 2 3k प्लस 1 इंटू 2 2 1 2, ये डायरेक्ट सॉल्व कर दिया मैंने आइडेंटिटी से, इंटू k प्लस 6। अब इन सभी को इन दोनों से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बना k इंटू k स्क्वायर k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर। अब 3k से
3k² प्लस 18k, फिर 2 से प्लस 2k प्लस 12। अब k क्यूब की वैल्यू भी पुट कर देंगे और इन्हें सॉल्व भी कर देंगे। तो k क्यूब की वैल्यू क्या थी? 3m माइनस 6k² माइनस 5k, 3m माइनस 6k² माइनस 5k, ठीक है। और आगे प्लस 6 प्लस 3 9k² प्लस 20k प्लस 12, सामने लिख देंगे बाय 1। फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दी, किसकी वैल्यू? k क्यूब की। अब सॉल्व करो, ये बना 3m माइनस और ये प्लस, तो प्लस 3k² माइनस 5 प्लस 20 प्लस 15k और प्लस 12। क्या 3 कॉमन आ रहा है? यस। ये बना m प्लस k², 5 3 जा 15, 5k 4 3 जा 12, 4, और ये 3 का मल्टीपल है, तो यहां पे लिख देंगे विच इज मल्टीपल ऑफ 3। और 3 का मल्टीपल है तो रिजल्ट क्या हो गया? ट्रू। देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n is equal to k plus 1। और लास्ट लाइन इज hence by PMI, hence by PMI all results are true for all, ये for all का साइन है, n belongs to capital N। तो ऐसे प्रूव करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास कितने केसेस आए? 3। फर्स्ट n is equal to 1, सेकंड n is equal to k एंड थर्ड n is equal to k plus 1। तीनों को प्रूव करके ये लास्ट में आंसर लिखिए। ओके, थैंक यू।